हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। जितना भी मेरा व्यूवर्स है, फॉलोअर्स है, सभी को गुड आफ्टरनून। तो अभी आप लोग सभी को न्यूज़ में या फिर फेसबुक में या फिर यूट्यूब में देखने को मिल रहा होगा। हम लोग का जो सीएम है उसका एक अगेंस्ट में अभी जितना भी करप्शन उसका अगेंस्ट में लगा है रिगार्डिंग 1200 करोड़ समथिंग कुछ का, कि उसने अपना ख़ानदान को या फिर जितना भी अपना रिश्तेदार से या फिर जो भी हो उसका ख़ानदान में जिसको भी उसने काम दिया है रिगार्डिंग उसका अगेंस्ट में अभी सीबीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसका अगेंस्ट में ये किया है बोलकर आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा। चलिए, उसको तो सीएम भी वेलकम कर रहा है, तो हमको भी ये चीज़ देखकर अच्छा लगा है और बहुत ही प्रेस करना चाहूँगा। चलो, एटलीस्ट सीएम तो वेलकम कर रहा है, वो भी नहीं डर कर ना। लेकिन हमको लगता है जब तक सीएम पावर में है तब तक हमको नहीं लगता है कि फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल में इतना करप्शन है कि नहीं। ये अभी करप्शन जो है कभी ख़त्म नहीं होता जब तक पावरफुल आदमी लोग या फिर पावर में है। उसके अगेंस्ट में आप लोग बिल्कुल कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाता है, कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएगा। वैसे ही हमको लगता है अगर हम लोग का जो सीएम है उसका अगेंस्ट में अगर ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तब तक हमको भी लगता है कि जो हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना पोस्ट से रिज़ाइन कर कर तब तक के लिए बैठना है जब तक हम लोग का जो सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीबीआई उसका अगेंस्ट में भेजा है या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। हमको लगता है कि वो अपना पावर से हटकर सीएम का पोस्ट से पावर से हटकर अभी रिज़ाइन करके बैठ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पावर में हमको भी नहीं लगता है कि हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन है जो सीएम का अगेंस्ट में वो फेयरली होगा, हमको भी नहीं लगता है। और बहुत ही अगर इतना ही एग्जांपल देखना है बोलने से, हम लोग अपने ही पड़ोसी देश नेपाल का भी देख सकते हैं एग्जांपल ना। वहाँ का जो होम मिनिस्टर है उसका अगेंस्ट में भी एलिगेशन लगा था कि फाइनेंशियल सपोर्ट का रिगार्डिंग में उसका अगेंस्ट में भी कुछ एलिगेशन लगा था। उसने भी अपना जो पोस्ट है, होम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है, उसने भी अपना पोस्ट है उससे वो उसने रिज़ाइन कर कर उसको फेयरली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दिया है और उसने भी अपना खुद का पोस्ट से रिज़ाइन कर लिया। तो अगर नेपाल का जो होम मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर कर फेयरली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकता है, तो हम लोग का सीएम क्यों नहीं कर सकता है। अगर वेलकम ही कर ही रहा है तो आप अपना जो सीएम का जो पोस्ट है रिज़ाइन भी कर सकता है। अगर आपको डर नहीं है, आप आपने कुछ गलती नहीं किया लगता है, तो आप अपना पोस्ट से रिज़ाइन करके बाद में फिर आप वापस अपना जो पोस्ट है उसमें रिक्लेम कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमको लगता है कि आप भी अपना पोस्ट से रिज़ाइन करना है, क्योंकि अभी देख लीजिए, हम इसलिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी देखिए सेंटर में पावर में कौन है, सेंटर में पावर में बीजेपी है। और आप लोगों को मालूम है, ये हिस्ट्री मालूम है ये बीजेपी का ना, कि बाहर का जो भी अलग पार्टी का जो भी इतना करप्ट लीडर है चाहे कुछ भी हो, उसका अगेंस्ट में अगर ईडी या फिर सीबीआई भेज देता है तो वो लोग नेक्स्ट दिन या फिर कुछ दिन के बाद ही वो लोग बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद वो लोग का जो करप्शन है, जितना भी करप्शन है वो लोग का पूरा माफ़ हो जाता है जब वो लोग बीजेपी ज्वाइन हो जाता है। तो हमको भी नहीं लगता है कि जब तक हम लोग का जो सीएम जो पावर में है और उसका अगेंस्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हमको नहीं लगता कि वो फेयरली होगा। अभी देखिए बीजेपी का जो भी बीजेपी का जो भी अगेंस्ट करता है या फिर बीजेपी का जो बात नहीं सुनता है उसका अगेंस्ट में ईडी भेज देता है, सीबीआई भेज देता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि वो लोग चुप हो जाता है या फिर वो लोग मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या होता है कि वो लोग बीजेपी में आना पड़ जाता है। तो हम लोग कैसे विश्वास कर सकता है कि मतलब हम लोग का जो सीएम है वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रिगार्डिंग में जो 1200 करोड़ का समथिंग कुछ उसका खानदान को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये दिया है वो बोलकर जो फेयरली इन्वेस्टिगेशन होगा, हम लोग भी कैसे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही हमको भी लगता है कि हम लोग का जो जितना भी इन्फ्लुएंसर लोग बोल रहा है, हो सकेगा तो आप अपना जो पोस्ट से रिजाइन कर कर और जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको फेयरली करने देना है। वैसे तो हमको मालूम है वैसे तो कुछ होने वाला तो नहीं है, क्योंकि चाहे जो भी हो सेंटर में तो बीजेपी ही है और वो अपना जो मिनिस्टर से अपना जो आदमी लोग है वो लोग का अगेंस्ट में कुछ ऐसा होने देगा बोलकर तो है ही नहीं।
वो ओबियसली जानने का बात है, वो ओबियसली अपना आदमी को प्रोटेक्ट करेगा। वो अपना जो सीएम है, अरुणाचल को जो सीएम है, वो भी तो बीजेपी का ही तो है। तो हमको नहीं लगता है कि वो इसमें कुछ ऐसा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मेरा सोचने का मुताबिक है। हमको नहीं लगता है कि मतलब अगर वो सीएम रिजाइन करता भी है बोलने से भी हमको नहीं लगता है कि सीएम का जो पेमा खांडू का रिगार्डिंग में हमको नहीं लगता है कि मतलब फेयर जजमेंट होगा, क्योंकि चाहे जो भी हो सेंटर में बीजेपी ही है। और जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोलता है या फिर बीजेपी को उससे प्रॉब्लम होता है या फिर डर लगता है, वो लोग का एगेंस्ट में ही वो सीबीआई ईडी भेजता है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स लोग है जो कि वो लोग के अगेंस्ट में इतना करप्ट एलिगेशन लगाया था, तो लास्ट में क्या हुआ है कि वो लोग बीजेपी ज्वाइन किया है। लास्ट में वो लोग का जितना भी करप्शन है, जो एलिगेशन है, सब खत्म, वॉशिंग मशीन का तरह पूरा साफ हो गया वो लोग का। तो वैसे ही हमको लगता है कि हम लोग का जो अरुणाचल का जो सीएम है उसका अगेंस्ट में भी कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी चलिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तब तक आप अपना जो पोस्ट से रिज़ाइन कर बैठने से अच्छा है। और हो सकेगा तो जो सीबीआई लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है वो लोग को फेयरली करने दीजिए। और जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप अपना जो पोस्ट से रिज़ाइन कीजिए। और उसका बाद अगर आप पूरा साफ़ होकर आता है तो आप वापस अपना जो पोस्ट को रिक्लेम कर सकता है कि नहीं। तो हम लोग का जो अरुणाचल का जो सीएम है, आप लोग जो है मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप हो सकेगा तो नेपाल का एग्जांपल लीजिए। नेपाल का जो होम मिनिस्टर ने भी अपना जो पोस्ट से रिजाइन कर उसका एगेंस्ट में जो एलिगेशन लग रहा है उसको स्माइलिंग करते हुए, अपना पोस्ट को रिजाइन करते हुए उसको फेयर एंड फेयरली इन्वेस्टिगेशन करो बोलकर छोड़ा है। तो अगर वो लोग कर सकता है तो हम लोग का सीएम भी क्यों नहीं कर सकता है, यही बात है। और मैं जितना भी इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं जो भी ये चीज़ का रिगार्डिंग में आवाज़ उठा रहा है, मैं भी वो लोगों के साथ हूँ। और हम भी वही सोचता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक सीएम अपना पोस्ट से रिजाइन कर बैठना है। तो चलिए, सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।